वहीं महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज एक और पहल की गई है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपा। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे। इस दौरान ड्रोन दीदियों ने पीएम के सामने ड्रोन भी उड़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। अब हमें 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को पार करना है और इसी उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से 15,000 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जा रहा है। इन समूह को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से दरअसल बड़ा झटका यहां पर लगा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 12 मार्च यानी कि कल तक सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को साझा करने के आदेश यहां पर दिए। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी 12 मार्च यानी कल तक इलेक्शन कमीशन से साझा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग सारी जानकारी इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर अपलोड करे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी भी दी कि अवमानना का केस नहीं किया गया है, लेकिन आदेश लागू नहीं होने पर अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान एसबीआई ने दलील दी थी कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, गुफा से विस्फोटक बरामद हुआ है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां होने वाला था और ये कितनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश किया है। सेना को उस गुफा में विस्फोटक और एक वायरलेस सेट मिला है। सेना के जवानों ने 7 आईईडी जब्त किए हैं। यही नहीं, जवानों ने उस गुफा से कंबल के साथ कुछ अन्य चीजें भी बरामद की हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आतंकी उस ठिकाने का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के जंगल में आतंकी हाइडआउट का भंडाफोड़ किया गया। सेना के अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक गुफा के अंदर मौजूद आतंकी ठिकाने का पता चला है। सेना ने जानकारी दी कि शुरुआती जांच से पता चला है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकियों ने किया था। यही नहीं, इस ठिकाने का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद रखने के लिए किया गया है, ताकि आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, इसमें हरियाणा के जितने रोड है उसको भी हमने अच्छी तरीके से बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में जो UR2 था, रिंग रोड दिल्ली का, उसका भी काम लगभग पूरा हुआ है। 3 महीने के अंदर आगे प्रधानमंत्री जी के हाथ से उसका भी उद्घाटन हम करेंगे, जिसके कारण ये पूरे गुड़गांव से धौला कुआं तक जाने वाला जो रोड है, इसका ट्रैफिक 50-60% कम हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल, यहाँ से लोग जिनको एयरपोर्ट जाना है वो पानीपत के बाद तुरंत UR2 पर आएंगे और केवल 25 से 30 मिनट के अंदर हमारे इस द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचकर एयरपोर्ट के नीचे जो एयर स्ट्रिप है उसके नीचे से टनल लगभग पूरी हुई है। जून तक उसका उद्घाटन होगा। T2 और T3 तक चले जाएंगे और जिसके लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे वो केवल आधा घंटे में हो जाएगा।
मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, पर आज का प्रोजेक्ट उनमें से भी अलग है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और समाधान का विषय है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। UR2 में करीब 30 लाख टन से ज्यादा कचरा दिल्ली के गाजीपुर से सेग्रीगेट करके हमने रोड के बीच में डाला है। जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अनुरूप अब हम कचरे का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ये रोड बनाते समय 12,000 पेड़ ऐसे थे जो तोड़ने की परमिशन हमको मिली थी, पर हमने उसको ट्रांसप्लांटेशन किया है, उसको जिंदा रखा है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्ट किया है। मैं बहुत हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं होता। उनके ही मांग पर इस कार्य का शुभारंभ हुआ। हमारे दिल्ली के MP विदुड़ी जी और दूसरे भी हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, इन्होंने इसमें काफी अड़चनें आई थी और उन सब अड़चनों को दूर करने में उन्होंने भी बहुत मदद की। यहाँ हरियाणा के भी मंत्री, MLA सबका बार बार सहयोग मिला और रात दिन काम चला और एक देश का अभिमान हो ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ। फिर से एक बार हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका हार्दिक धन्यवाद। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादियों पर निशाना साधा और ये कहा कि परिवारवादियों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की तो परिवारवादियों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि नारी शक्ति बढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। ड्रोन वितरण कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवारवादियों पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि परिवारवादियों ने मेरा मजाक उड़ाया। महिला सशक्तिकरण की मैंने बात की तो मेरा मजाक उड़ाया गया। परिवारवादियों को बात समझ में नहीं आएगी। नारी शक्ति बढ़ेगी तभी बढ़ेगा समाज। सुनिए क्या कहा PM ने। ये योजनाएं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं, बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर